Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So as you guys are waiting from so long for this video, so I am here. So firstly मेरे सेट तो R4 था, तुम लोगों का कौन सा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. एंड बाकी पेपर वेंट नॉट एज प्लान्ड. वैसे मेरे लास्ट वन मंथ वॉज वेरी टफ फॉर मी. लाइक मुझे लास्ट वन मंथ में इतनी सारी चीज़ें में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए. आई लाइक लिटरली स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड लास्टली आते आते जब मैं घर आई कोटा से वापस तो माई राइट हैंड गॉट बर्न वेरी बैडली. यू कैन सी हेयर. एंड उसके बाद इतना कुछ होने के बाद आई वेंट फॉर माई एग्ज़ाम. एंड talking about the question paper was like quite unpredictable. Biology was pretty much easy but पेपर काफ़ी लेंदी था तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें. टॉकिंग अबाउट तो बायो में मेरी कुछ मिस्टेक्स हो गए, लाइक फ्यू सिली मिस्टेक्स. कुछ क्वेश्चन से मिस्टेक हुए तो बायो का स्कोर वॉज प्रीटी मच. तो बायो मेरी अच्छी गई लाइक. एंड टॉकिंग अबाउट फिज़िक्स का भी पेपर ईजी था, बस एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, वो थोड़ी कन्फ्यूज हो गई थी मैं उसमें. एंड टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री तो एकदम ही अनप्रडिक्टेबल थी यार. फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन भरे पड़े थे. एंड टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक, लाइक द पार्ट विच वॉज वीकर ऑफ माइंड वॉज फिजिकल. एंड फिजिकल के बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 20-21 क्वेश्चन थे. एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो तो पेपर में मिल ही नहीं रही थी, कहाँ पे ढूंढ के. IUPAC ये सब तो कहाँ था भाई, मिल ही नहीं रहा था. लाइक थोड़ा सा लाइक मे बी लाइक हम ऐसा सोच के चल रहे थे. यूजुअली टीचर्स ऐसा कह रहे थे कि ऑर्गेनिक के बहुत कम चैप्टर्स हटे हैं, ऑर्गेनिक की वेटेज ज़्यादा हो जाएगी, बट ऑर्गेनिक तो बहुत कम आया था क्वेश्चन पेपर में. सो या पेपर वेंट वेरी मच लाइक या थोड़ा और अच्छा जा सकता था, पर बेसिकली हुआ कि ऐसा कि मेरा बायो तो अच्छा गया. मैंने बायो पूरा अटैम्प्ट भी कर लिया, 1 से 2 इनकरेक्ट चले गए हैं आई गेस. एंड केमिस्ट्री करते करते ही मेरी हालत ख़राब हो गई. उसकी वजह से मैं फ़िज़िक्स में अपना 100% नहीं दे पाई. सो ना केमिस्ट्री अच्छा हुआ और ना ही फ़िज़िक्स. मतलब स्टिल आई गेस मेरे फ़िज़िक्स में केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाए मे बी. सो आई एम नॉट श्योर अबाउट माई स्कोर. लाइक आई एम अ बिट कन्फ्यूज फॉर लाइक एवरीथिंग. सो लेट्स सी. अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती फॉर द रिजल्ट. लाइक आई एम नॉट श्योर. आई एम लाइक ऑन द एज ऑफ समथिंग. लाइक आई एम हैविंग अ बॉर्डर लाइन स्कोर समथिंग. I am getting a better score from last year, but like less than 600. So let's see. अभी मैं कुछ बोल नहीं सकती for the result. Like I'm not sure. I have to like unpack my books and everything. And talking about like I told you guys like जो मेरा लास्ट वीडियो था एग्ज़ाम से पहले मैंने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज ली थी और तुम लोगों को बताया भी था. बट मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज बहुत लास्ट में ली थी, लाइक लास्ट 1 मंथ में ली थी. और वो पहले ही लॉन्च हो चुकी थी तो मैं उसके सारे टेस्ट नहीं कवर कर पाई. 4 से 5 टेस्ट मेरे छूट ही गए थे. और अगर तुम में से कुछ लोग मेरे सिंसियर सजेशंस को फॉलो करते हो और अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी होगी तो मैं तुम लोगों को टू ऑल द नीट 24 एस्पेरेंट्स जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ फॉलो करी थी या फिर जिन्होंने नहीं भी करी थी, एंड टू ऑल द नीट 25 एस्पायरेंट्स मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूँगी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ 2025. क्योंकि लास्ट ईयर वाली जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ थी उसमें से 680 आउट ऑफ 720 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम दैट टेस्ट सीरीज़. एंड इसका प्रूफ भी उन्होंने अपने आप ही डाल रखा है. ये देखो गाइस, बॉटनी में 43 क्वेश्चन, जोलॉजी में 47 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 44 क्वेश्चन और फिजिक्स में 46 क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़. सो इन टोटल 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स का पेपर ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज से आया था. लाइक क्वेश्चंस वर क्वाइट सिमिलर. यहाँ पे प्रॉपर प्रूफ भी दे रखा है. जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पेपर T3 सेट दे रखा है. T3 सेट का अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करें तो ये हमारा वो करंट वाला है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द सेंटर ऑफ द कॉइल वाला क्वेश्चन है. और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वेयर एज यहाँ पे रेफरेंस भी दे रखा है कि ये ब्रह्मास्त्र FLT का क्वेश्चन नंबर 24 था. मैंने भी FLT1 दिया था और मुझे भी एक्जैक्टली ऐसे याद आ रहा था कि मैंने ये क्वेश्चन कहीं अटैम्प्ट कर रखा है. सो मैंने भी टेस्ट सीरीज बहुत लास्ट में ज्वाइन की थी तो मैं सारे मॉक टेस्ट नहीं दे पाई थी, विच आई रिग्रेट. शायद मैंने दे रखा होता तो मैं भी आराम से 680 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर पाती. बट क्योंकि लास्ट में कोचिंग में भी बहुत सारे मॉक टेस्ट चल रही थी सो आई कुडंट एबल टू अटेम्प्ट ऑल ऑफ दोज. बट या हेयर इज़ द प्रूफ. सो मैं लास्ट ईयर तो टेस्ट सीरीज को अच्छे से नहीं फॉलो कर पाई. बट इफ़ आई विल बी प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2025 आई विल श्योरली फॉलो देयर न्यू ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज विच इज़ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज 2025, जिसमें टोटल 26 पार्ट टेस्ट है, 10 फुल सिर्फ मॉक टेस्ट है और ये 26 मई से स्टार्ट हो रही है. प्लानर की बात करें तो हमारा फर्स्ट टेस्ट 26 मई को है, सेकंड टेस्ट 2 जून को है.
तो इसमें हमारे 26 मई वाले टेस्ट में तुम्हारे सारे क्लास 11 के बेसिक्स कवर कराए जा रहे हैं, वेयर एज BPT2 में तुम्हारे सारे क्लास 12 के बेसिक्स कवर कराए जा रहे हैं, और BPT3 में तुम्हारा 11th और 12th कंबाइन होकर आएगा, ताकि तुम 11th और 12th दोनों के सिलेबस फिर से रिवाइज कर सको। जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट में है तुम वो रिवाइज करके इसमें दे सकते हो, और यही सेम पैटर्न तुम्हारा अगर तुम देखो तो 6th टेस्ट में भी फॉलो हो रहा है। सो BPT6 में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि BPT1 से लेकर 5 तक सारे कंबाइन होकर आपको BPT6 में मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, तुम अपना बैक पोर्शन भी रिवाइज करते रहोगे। इस टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करके तुम अपना पूरा सिलेबस जनवरी तक खत्म कर सकते हो। 26 जनवरी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और 9 फेब से तुम्हारे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि अप्रैल तक चलेंगे। ऑल्सो इस टेस्ट सीरीज़ में आपको सारी डिटेल आंसर की एक्सप्लेन मिलेंगी, सबका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा जो कि 100% NCERT बेस्ड होंगे, प्रॉपर एनालिसिस मिलेगी हर क्वेश्चन की। तो इसमें OMR स्कैन करने का फीचर मिलेगा, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाया भी, तुम जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली मिस्टेक कॉपी भी बन जाएगा, जिसमें आपने मॉक टेस्ट की सारी गलतियाँ की हो वो वहाँ जाके कलेक्ट हो जाएंगी। जब भी तुम एक टेस्ट दोगे तुम्हें उसके बाद तुम्हें उसकी एक प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगी। एनालिसिस मिलने के बाद तुम्हें उसकी एक मिस्टेक नोटबुक मिल जाएगी। मिस्टेक नोटबुक के थ्रू तुम उसे रिव्यू कर सकते हो और उनको कस्टमाइज़ करके उनकी DPP भी जनरेट कर सकते हो। DPP से और अच्छे से प्रैक्टिस करके तुम भी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ के क्यूमुलेटिव टेस्ट दे सकते हो, जो कंबाइंड टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट है वो दे सकते हो, और अपने स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। ऑल्सो तुम्हें यहाँ पे मेंटोर्स की भी कॉल आएगी। अगर तुम्हारा स्कोर 400 अबव हुआ करेगा तो तुम्हारा मेंटोर तुम्हें कॉल करेंगे रिगार्डिंग योर स्कोर इंप्रूवमेंट एंड एवरीथिंग। और इस टेस्ट सीरीज़ को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे सकते हो। अगर आप चाहो तो BTS टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हो, विदिन 5 डेज तुम्हें डिलीवर हो जाएगी। और मेमोरी टैब की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के स्टार्टिंग के 3 टेस्ट फ्री हैं सबके लिए, तो तुम जून तक तीनों टेस्ट अच्छे से दो। अब सोचो समझो अच्छे से एनालिसिस करो। टेस्ट सीरीज देने के बाद तुम्हें जब अगर वो अच्छी लगे जून में लाइक 3rd मॉक टेस्ट तक, उसके बाद तुम टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। सो लाइक 3 टेस्ट तो फ्री हैं, तो सब लोग ज़रूर देना। मेमोरी टैब को ज़रूर एक बार डाउनलोड करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर परचेज करना चाहो तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, मरियम 25 टू गेट एडिशनल 20% ऑफ। क्लिप्स कुछ मेरे लास्ट मंथ की हैं, जब मेरी तबीयत बार बहुत ख़राब हो रही थी, एंड स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूँ, रिवाइज कर सकूँ चीज़ें। आई ट्राइड माई बेस्ट बट या लाइक वोंट बी एबल टू अचीव दैट रिजल्ट आई वांटेड। सो लेट्स सी। My score was quite a borderline, so like I'm not sure like I am going to college or I have to take a drop or a partial drop, because my parents are not at all convinced about a complete drop. So most probably like मुझे अब ये लगता है कि रिज़ल्ट आने में, एडमिशन प्रोसेस में, काउंसलिंग में बहुत टाइम है। लाइक अगर हमारा रिज़ल्ट आता है जून तक तो काउंसलिंग स्टार्ट होगी जुलाई तक, कॉलेज मिलेगा अगस्त तक। इतने में लाइक टाइम वेस्ट करना इज़ लाइक, इससे बेटर मैं पढ़ाई करती रहूँ। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी पढ़ाई करती रहूँगी फॉर NEET 25, एंड मीनवाइल देखते रहेंगे क्या होता है। घर वाले कॉलेज के लिए वो होते हैं, या फिर आई विल टेक अ ड्रॉप, लेट्स सी। आई कैंट लाइक say anything what's going to be happen, but yeah, you all going to be address everything. Like last year भी था, मैं सोच रही कॉलेज ले लूँगी, बट माई डैड गॉट कन्विंस फॉर अ कम्प्लीट ड्रॉप, एंड मैंने कोटा जाके एक कम्प्लीट ड्रॉप लिया, बहुत मेहनत करी, बट या आई वोंट बी एबल टू अचीव दैट। सो जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, एंड लेट्स सी what's going to be happen. I'll update you guys in the upcoming vlog what is my exact score and everything. Yeah, so meet you guys in the next vlog. Till then, goodbye and have a great day ahead. और मेमोरी टैब की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखना। इट वॉज माई जेन्युइन रिव्यू। मैंने लास्ट के महीने में बस 1 ही 2 मॉक टेस्ट दिए थे, तो मैं लाइक अच्छे से दे नहीं पाई थी, एंड आई रिग्रेट दिस। तो तुम अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो करना ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। तो एक बार जाके इनके ऐप पे प्रूफ डॉक्यूमेंट ज़रूर चेक करना, सो दैट तुम्हें एक लाइक क्लियरिटी आए चीज़ों को लेकर। एंड सो या मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। यार अभी तुम्हें कोई कुछ बोल रहा है ना तो उससे परेशान मत होना। अभी कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो उससे भी दुखी मत होना। अभी कोई तुम्हें नीचा दिखा रहा है उससे भी परेशान मत होना। अगर आज तुम्हें कोई नीचा दिखा रहा है तो उससे तुम परेशान मत होना। आज तुमसे कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा तो हार मत मानना। अरे तुम्हारे ताने वक्त आने पे तुम्हें लौटाएंगे। अरे तुम्हारे ताने वक्त आने पे तुम्हें लौटाएंगे। अपनी सफलता की सबसे पहली मिठाई हम तुम्हें ही आके खिलाएंगे।